स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजधानी क्लासेस भिलवाड़ा के अंदर। तो हमें जिस वैकेंसी का बस सबसे से इंतजार था, यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो आज इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं, आज की डेट में ये आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भर्ती 2021 की। तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कितने पद है और इसके फॉर्म कब तक स्टार्ट हो जाएंगे। तो कृषि पर्यवेक्षक के जो पद है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र में तो हो गए 842 पद है, और जो अनुसूचित क्षेत्र होता है उसके अंदर 40 पद है, यानी कुल पद पर वैकेंसी निकली है 843 882 पदों पर कुल वैकेंसी निकली है। तो अभी इनके हम बात करते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो इसकी क्या प्रोसेस रहेगी। तो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आपको एसओसो आईडी है, उसके ऊपर आपके जो ऑनलाइन फॉर्म होंगे वो सबमिट हो जाएंगे। तो आपको पहले क्या करना है कि आवेदन के लिए आपको जो इसकी ऑफिशियल साइट है RSMSSB राजस्थान गवर्नमेंट.in, इस पर जाकर आपको रिक्वायरमेंट होता है, उस पर क्लिक करके जो फिर ये आपको सीधा कहाँ ले जाएगा, एसओसो आईडी पर। वहां पर आपको एसओसो आईडी लॉगिन करके जो आपका जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का होगा वो फॉर्म वहां पर ओपन हो जाएगा। तो ये तो रहा जो आवेदन की प्रक्रिया है, वो कोई ई मित्र से आप भरवा लें। उसके बाद में हम जो बात कर लेते हैं, ये तुम्हारा आवेदन हो गया। परीक्षा शुल्क, यानी कि फॉर्म भर रहा है तो उसकी कितनी फीस लग रही है। तो जो सामान्य वर्ग होता है, जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, इसका जो परीक्षा शुल्क है वो 450 रुपए रखा गया है। और जो राजस्थान के नॉन एमएससी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन को लिए 350 रुपए रखा गया है। और जो समस्त योग्यता है, यानी राजस्थान के SC ST वाले जो है उनके लिए 250 रुपए का आवेदन फीस रखी गई है। तो ये आप देख सकते हो परिवार की, जिनकी परिवार की ये दीर्घा है। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक, कार्मिक दिनांक ये कुछ नहीं है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रवेश पत्र। जो प्रवेश पत्र होगा वो आपका जो एसओसो आईडी है उस पर जारी नहीं होगा, ध्यान रखना। आपको जो समस्त बोर्ड के द्वारा अभ्यर्थी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि या फिर कोई भी मतलब आप जो बोर्ड है वो डाक के द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजता है, यानी कि आपके ईमेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज आ जाएगा। तो अब हम एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर के पद हैं, यानी कि कौन से पद है, किस जाति के अंदर कितने पद है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जनरल जो फाइट करेगा उसके लिए जो सामान्य है उसके अंदर 217 पद है, और सामान्य महिला के अंदर 62 पद है, विधवा के अंदर 24 पद है, और परित्यागिता के अंदर 6 पद है। ये तो हो गया अपना गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर बता रहा हूँ। अब एससी के अंदर बात कर ले तो एससी की जो है, एससी जो कास्ट में आते हैं तो सामान्य यानी बॉयज के लिए है यहाँ पर 94 सीटें हैं, और महिलाओं के लिए 27 है, और विधवा के लिए 10 सीटें हैं। और यहाँ पर एसटी की बात कर लेते हैं हम, तो एसटी के लिए 70 सीटें तो हैं जनरल, यानी कि बॉयज के लिए है, और सामान्य महिला के लिए 20 सीटें रखी गई है, और विधवा के लिए 8। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग आता है वो सामान्य यानी बॉयज के लिए 122 सीटें हैं, और महिलाओं के लिए 35 सीटें हैं, और विधवा के लिए 24 है। अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी जो अभी ऐड हुआ है, तो उसके अंदर जो है सामान्य के लिए 29, और महिलाओं के लिए 9 सीटें हैं, और विधवा के लिए 3 सीटें रखेगी। जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, जिनकी आप जो नोटिफिकेशन के ऊपर हमने आपको बताया था कि जिनकी वार्षिक आय बहुत ही कम है, तो उनके लिए जो सीटें हैं वो 59 सीटें रखी गई है, और सामान्य महिलाओं के लिए 17 सीटें हैं। ठीक है, 12 जिले के लिए 3 सीटें हैं जो बॉयज के लिए है सामान्य। ये उत्कृष्ट क्लास जिनके पास कोई सर्टिफिकेट हो या फिर भूतपूर्व सैनिक हो, तो उनके लिए भी कुछ आरक्षण रखा गया है। उसके बाद में ये जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके अंदर जो सामान्य यानी जनरल जो फाइट करेगा उसके लिए 14 सीटें रखी गई है, और कुल पद है यानी अनुसूचित क्षेत्र के लिए 40 पद आवंटित हुए हैं, जिनमें से सामान्य के लिए 14 और महिलाओं के लिए 5 सीटें हुए, और एससी के लिए 2 सीटें रखी गई है, और एसटी के लिए 13 सीटें रखी गई है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि जिनके पास सर्टिफिकेट होगा भूतपूर्व सैनिक का, वो भी अपना जो भूतपूर्व सैनिक पदों का लाभ नहीं होगा। यानी कि आप ये ध्यान से देख लें कि भूतपूर्व सैनिक हेतु
यानी भूतपूर्व सैनिकों का आश्रयों को भूतपूर्व सैनिक के आरक्षित पदों का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए सेव रखे जाएंगे। क्लर्जी यानी कि कोई अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है नेशनल का या कहीं का, तो उसके लिए जो ये रखा गया है। उसके बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय खेल दे रखे हैं, उनके सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आपको जो है बेनिफिट होगा। उसके बाद में ये सर्टिफिकेट हो गए, या किसी के पास जो ये विशेष यानी कि योजन होगा, कोई विकलांग है तो उनका सर्टिफिकेट जो इसके अंदर चाहिए। अब आता है वेतन। वेतन की हम बात कर ले तो राजस्थान द्वारा तय 7वें वेतन आयोग के अनुसार कृषि पर्यवेक्षक का वेतनमान यानी पे मेट्रिक लेवल 5 के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक सीधी भर्ती द्वारा सेवा नियुक्ति या आप नोटिफिकेशन हम आपको जो है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आप। अब हम बात कर लेते हैं जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए पात्र कौन है, यानी कौन कौन फॉर्म जो अप्लाई कर सकता है। तो पात्रता कौन रखता है, यानी भारत में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी कृषि उद्यान ऑनर्स अथवा किसी माध्यम से 10+2 एग्रीकल्चर। ठीक है, 10+ एग्रीकल्चर के साथ सीनियर पास आउट होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ में और क्या होना चाहिए, देवनागरी लिपि में हिंदी तथा कार्य करने का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति, यह इसका सिलेबस के अंदर हम देख लेते हैं। राष्ट्रीयता यानी कि नागरिक कहाँ का होना चाहिए, भारत का और नेपाल का हो सकता है या फिर भूटान का हो सकता है। कृषि पर्यवेक्षक 1 जनवरी 2012 को 18 वर्ष की आयु यानी कि एज की बात कर लेते हैं हम। तो इसके अंदर जो 18 वर्ष की आयु का हो चुका होगा उसका फॉर्म अप्लाई होगा, और न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 40 वर्ष दी गई है। और जो हमारी जो SC ST कैटेगरी के अनुसार जो है वो विशेष छूट दे रखी गई है, 3 साल 5 साल की या 10 वर्ष की जो भी होती है, वो विशेष छूट आपके कास्ट के हिसाब से आपको प्राप्त हो जाएगी। अब आता परीक्षा शुल्क जमा कराने का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की विधि। तो ये मैं आपको पहले बता दिया कि हमने आपको डाल दिया। अब परीक्षा माह एवं दिनांक। कृषि पर्यवेक्षक के पदों की भर्ती बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जाएगी। यानी कि अभी कोई यानी कि परीक्षा की डेट अभी तक जारी नहीं की गई है, और ये जो है इसकी ऑफिशियल साइट के अनुसार हमें बता दिया जाएगा। अब आवेदन कैसे करें हमने आपको पहले ही बता दिया था। ये एक जो इसकी वेबसाइट पर जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फिर हमें एसएसओ के बाद यानी एसएसओ पर जाकर करना है। ये कुछ दस्तावेज है, आप देख लेना एक बार। अब चलो हम इसके सिलेबस के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। मेरी जो सिलेबस की वीडियो मैंने इसके मेरे YouTube चैनल पर पहले अपलोड कर रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं विस्तृत। और मोटा तौर पे हम बता दें कि आमतौर पर जो सामान्य हिंदी है उसके 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी कुल अंक कितना होगा 45 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। राजस्थान का जो जीके होगा इतिहास और संस्कृति, तो वो होंगे उसके क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन, यानी 75 नंबर का हमारा जो जीके रहेगा। अगर फोर्थ 3 पार्ट के अंदर कर ले तो यानी कि एग्रीकल्चर है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड हो गई, यानी सस्य विज्ञान, उद्यानिकी और पशुपालन, यानी कि एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो सस्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन, उद्यान विज्ञान के 20 क्वेश्चन और पशुपालन विज्ञान के 20 क्वेश्चन, यानी कुल एग्रीकल्चर के लगभग 60 क्वेश्चन जो हमारे एग्रीकल्चर के आएंगे, और बाकी के जो 40 क्वेश्चन है वो हमारे हिंदी और जीके को मिलाकर आएगा। यानी कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो है उनको में आमतौर पर सबसे ज्यादा पकड़ एग्रीकल्चर पर होती है, तो इनके ये एक बेनिफिट है कि हमारे जो 60 क्वेश्चन होंगे वो एग्रीकल्चर के तहत ही होंगे, यानी 60 नंबर, यानी कि हमारा लगभग कवर इससे हो जाएगा। और हमें जो जीके पर और हिंदी पर ये हमारी मेरिट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो मेरे को जो आपको जो सूचना दी गई है वो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना।